उस्ताद जाकिर हुसैन से मेरा और मेरी जनरेशन का परिचय सन 1980 के दशक में हुआ, जब एक वीडियो बनते थे उस ज़माने में जो नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर गूंजे बनकर देश राग एक वीडियो बना था। उसमें देश के सारे कलाकार, बड़े कलाकार, उसमें उनके छोटे छोटे विजुअल्स थे, वीडियोस थे, उनकी म्यूज़िक बजाते हुए, उनके गाने गाते हुए, क्लासिकल म्यूज़िक था। उसमें उस्ताद जाकिर हुसैन अपने पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान के साथ उनकी एक तबले पे जुगलबंदी थी। वो एक अद्भुत पिता पुत्र का एक अद्भुत रिश्ता भी उसमें नजर आ रहा था, और संगीत का तो कहना ही क्या। उस वीडियो ने मुझे और मेरे जैसे लाखों लोगों को उस्ताद जाकिर हुसैन का फैन बना दिया। उसके बाद उसी समय के आसपास एक विज्ञापन आना शुरू हुआ, वाह ताज। उस्ताद नजर की उस्ताद पहचान, हजारों में एक चाय, ताजमहल, क्या रंग क्या महक। वाह उस्ताद। अरे हुजूर, वाह ताज बोलिए। वाह ताज। विज्ञापन ने उस्ताद जाकिर हुसैन को वाह ताज से हमारे लिए वाह उस्ताद बना दिया। ध्यान रहे कि क्लासिकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल या वोकल के लिए इस तरह का स्टार भारतीय जगत में, भारत म्यूजिक इंडस्ट्री में पंडित रविशंकर के बाद कोई उभरा तो उस्ताद जाकिर हुसैन। उन्होंने संगीत को लोगों तक बड़ी सरलता से पहुंचाया। मेरे जैसे लोग जिन्हें संगीत की बारीकियों का बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जाकिर हुसैन साहब ने उस म्यूजिक को हम तक पहुंचाया, और एक ऐसी उन्होंने एक जिसको कहा जाने कैसे अनुभूति उत्पन्न करते थे वो, कि बरबस अगर जाकिर हुसैन साहब कहीं तबला बजा रहे हो टीवी में, और सोशल मीडिया के बाद से तो सोशल मीडिया में उनकी क्लिप्स मिलती थी, तो वो बरबस वो आंखें, वो कान वहां पे रुक जाते थे जब तक ये परफॉर्मेंस पूरी तरह से देख न ले। तो मेरे हिसाब से किसी भी संगीतकार का, संगीत के साधक की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चाहे वो कितना ग्रैमी जीत चुका हो, अगर उसने अपने संगीत को उन लोगों तक पहुंचाया जिन्हें संगीत का ज्यादा ज्ञान नहीं हो, जो उनकी बारीकियों को न जानते हो, पर फिर भी वो संगीत सुनने को उनकी इच्छा हो, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस्ताद जाकिर हुसैन की विनम्रता ने उनकी जो ख्याति थी, जो संगीत से मिली थी, उस पर 4 चांद लगाए। कई बार जो लोग उन्हें जानते हैं वो कहते हैं कि उन्हें उस्ताद कहा जाना उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता था। वो लोगों से कहते थे, अपने करीबी लोगों से, कि मुझे उस्ताद मत कहिए, मैं कोई उस्ताद नहीं हूं, मैं संगीत का एक छोटा सा साधक हूं। और यहां तक उनकी विनम्रता इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी अपने परफॉर्मेंस के पहले और बाद अपने साथी कलाकारों का वाद्य यंत्र उठाने में और रखवाने तक में वो मदद करते थे, इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद। पर एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है उस्ताद जाकिर हुसैन का उस्ताद होना। वह है अपनी मिट्टी, अपनी विरासत और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना। अपने पिता अल्लाह रखा खां साहब से जो भारतीय संस्कृति और विरासत उन्हें पैदाइश के समय मिली। Dad in his arm, and tradition was, okay, the father is supposed to recite a prayer in the baby's ear, welcoming the baby and put in some good words,
So he takes me in his arm, puts his lips to my ear, and recites rhythms. He did dhagatite, dhagatite, kirdatite, and my mother was livid. She said, "What are you doing? You're supposed to say, prayers, not these rhythms." And he said, "But these are my prayers. This is how I pray." He said, "I am a worshipper of Goddess Saraswati, Lord Ganesha, and this is a devout Muslim talking. And this is the knowledge or vidya I got from my teachers, and I want to pass it on to my son. He is going to do exactly this. So why not start him early and give him these prayers?" उस्ताद जाकिर हुसैन हमेशा उस विरासत से जुड़े रहे। उन्हें एक डिवाउट मुसलमान होते हुए भी कभी भी अपनी संस्कृति, अपने लोकाचार, अपने व्यवहार को बदलने की उनकी कोई जरूरत उन्होंने नहीं समझी। उस संस्कृति को पूरी तरह से उन्होंने, जिसको कहा जाए कि एक ओढ़े रखा। यही भारतीयता की एक निशानी है और यही वो चीज है जो भारतीय ज्ञान की जो अविरल गंगा है, जो आज तक चली आ रही है, उसको उस्ताद जाकिर हुसैन ने एक धरोहर के तौर पे समझा। इसी भारतीयता की एक जीती जागती मिसाल केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब ने एक बार मुझसे कहा था कि भारतीयता की असली पहचान है कि आप किसी भी पूजा पद्धति को फॉलो कर सकते हैं, उसके आप अनुयायी हो सकते हैं, पर अगर आप भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ते हैं तो आप सच्चे भारतीय हैं। तो आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, वो आपकी एक व्यक्तिगत आस्था है, पर भारतीय संस्कृति ये तो एक प्राचीन काल से चली आ रही संस्कृति है। एक तो जीवन जीने का तरीका है कि इस मिट्टी से जुड़ करके आप अपना जीवन कैसे जिएं और इसमें क्या योगदान देते चले जाएं। इसमें मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े अपने जमाने के वो शायर थे, कवि थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उन्होंने लिखा, पर उन्हें भारतीय संस्कृति किसी एक यात्रा में अपनी किसी एक स्टेज पे जाके भारतीय संस्कृति से थोड़ा उनका दुराव हुआ और उन्हें पूरी विदेशी एक संस्कृति ओढ़ ली। और जो विदेशी बीज इस मिट्टी में बोए, वो पार्टीशन के बाद आज पाकिस्तान में उस बीज को पेड़ बनते हुए हम सब देख रहे हैं कि वो एक पूरा देश वो कंफ्यूज्ड है कि वो कभी अरब ओरिजिन खोजता है अपना, कभी टर्किश ओरिजिन खोजता है, क्योंकि जो उसका ओरिजिन असली है, जो मिट्टी उसकी अपनी थी, जो सोच उसकी अपनी थी, वो उसको छोड़ चुका था। बिस्मिल्लाह खान और जाकिर हुसैन साहब ने भारतीयता का जो उदाहरण दिया, जिसमें एक व्यक्ति, एक कलाकार अपनी पूजा पद्धति का पूरी तरह से अनुसरण करता है और उसके बाद भगवान शिव, भगवान गणेश और मां सरस्वती के ज्ञान और उन अपनी संस्कृति में पूरी तरह से अपनी आस्था अपने संगीत के जरिए भी प्रस्तुत करता है। वाद्य यंत्र तो बहुत सारे कलाकार बजा सकते हैं, बड़े कलाकार बजा सकते हैं, पर भगवान गणेश को अपना गुरु मानते हुए शिव का डमरू तो सिर्फ एक भारतीय बजा सकता है। कहते हैं, मैंने किया है कई बार, आपको एक बार फिर बताता हूं कि शिवजी के डमरू से जो शब्द निकले थे कैलाश पर्वत, वो गणेश जी ने लेकर ताल की जबान में बांधा और वही शब्द हम सब जितने ताल वादक हैं, ताल योगी हैं, ताल सेवक हैं, वही शब्द हम लोग बजाते हैं, क्योंकि गणेश जी हमारे कुलदेव हैं। तो जो पखावज के लिए उन्होंने लिखा था वही अब तबले में भी बजता है। तो एक कल्पना ये थी कि कैलाश पर्वत पर शिव जी का डमरू बज रहा है और उनके शिष्यगण शंख बजा रहे हैं, तो वो दोनों का जो साउंड है वो क्या वातावरण होगा। तो ये कल्पना है, ये एक सेवा है, पूजा है उस वातावरण की।
तबले में। इनके इस व्यक्तित्व को देखते हुए इनको श्रद्धांजलि में सिर्फ यही शब्द निकलते हैं, वाह उस्ताद वाह।